सादर समर्पित करते हैं। जब एक हो आवाज तो पर्वत यूं हिलते हैं, जब एक हो आवाज तो पर्वत यूं हिलते हैं। दिल के अंदर राम हो तो पानी में भी पत्थर चलते हैं, पानी में भी पत्थर चलते हैं। लीजिए मंच आपके नाम सादर समर्पित है। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी नाम
सिया राम चंद्र शंकर श्री रामचरित मानस गंगा में अवगाहन करे बर सकलाय जम्मो श्रोता समाज श्री कृष्ण मानस मंडली चैनगंज आप जम्मू के श्री चरण में प्रणाम करते हैं। भैया हो दाई हो भौतिकता के चकाचौंध में सराबोर जम्मू मनखे के जिंदगी कोनोला काकरोबर उसरत नहीं है और जिंदगी के ऐसन अनमोल बेरा में से एकाध कनिक बेरा निकाल के हम और आप भगवान के गोठ बर दे देथन तो हमर और आप जम्मो झन के जिंदगी धन हो जाते। जिंदगी धन कब होही राम के गोठ करबुन तब। संत मन घला कथे एक घड़ी आधो घड़ी पुण्य आधो की आध तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध एकरे सेती राम के गोठ हमर और आप जम्मो झन के जिंदगी बर बहुत जरूरी है। आओ श्री रामचरित मानस के बालकांड के गोठ बात आप जम्मू के बीच में करना है। हम आप जम्मू झंगा लेके मिथिला चलथन जनकपुर चलथन जहां महाराज जनक जी के द्वारा अपन कन्या जानकी के स्वयंवर रचे गए हैं और वो स्वयंवर में आड़ है धनुष भंग करेंगे। धनुष यज्ञ जेला प्रसंग के नाम जाने जाते वहां महाराज जनक जी अपन कन्या के स्वयंवर रचे हैं। मैं तो ये कथो जी हर महतारी बाप के एक ठन साध होते हर महतारी बाप चाहते ओकर लइका कैसनो बदसूरत से बदसूरत क्यों न हो हर दाई दादा चाहते मोर बेटी बर कलेक्टर दमान मिलती। अब महाराज जनक जी सोची कि संसार में ये धनुष सेन है धनुष ला एक कन उठा भी दी नहीं ओकर ले बढ़ के बलवान कोनो दूसरा नहीं हो सके बोले इहिल प्रयोग करके देखना चाहिए। भगवान मां सीता जी के स्वयंवर में बात रखे है महाराज जनक काकरो हिम्मत नहीं हो सकी कोनो मन टूटई तो बहुत दूर के बात है ओला धरन घलो नहीं सकी। बाबा जी महाराज यहाँ तकलीफ दिस की भूप सहस दस एक ही बारो लगे उठावन टरई न तारा टारे टरीस बहुत देर ले अगोरा करीस बेचारा महाराज जनक नहीं होल धरे बुता तो मुंह से कौन जनी का निकल जथेगा उसने महाराज जनक के मुंह से निकल गए का बताओ जी जाने रहते हो नहीं ऐसने यहाँ कोनो वीर नहीं है कहीं के तो धनुष यज्ञ नहीं रखे रहते हो भैया में मोला तैसे लागत है कि वीर विहीर मही मैं जानी सुनिस महाराज लखनलाल जी खिसिया गए। बाबा तुलसी महाराज कहना चाहते कही न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनुबान नाई राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमाण नाई राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमाण। बोले राम भद्र भगवान की जय। लखनलाल जी श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कहा नहीं सकते बड़े भैया है मैं बोल पर हूं गलत हो जही का
पर जनक के भाखा वाला बात मारे बरोबर लागत रही से जब नहीं रही सकी सोकर अंतर मन में ना, तो श्री रामचंद्र जी के चरण में सिर नवाते, चरण कमल में और सिर नवा के लखन लाल जी महाराज भाखा बोलते। कैसन भाखा? तो बोले प्रमाण यथार्थ वचन सही भाखा बोलते। जैन दोहा में आप मन के आगू गोठिया बर इसे कही के हमर मन संचालक भैया जी के निर्देश हमला मिले हैं। ये वही दोहा के सोझा अर्थ आए जी जिनला अभी हम आप मन के आगू जस के तस राखे हैं। आओ यही जिला एक कनिक फरियाग देखथन बितरौंधी बात हमर और आप मन के लई बाबा तुलसी महाराज कुछ कही दे हो ही तो देखथन खुदिया के मिल जाए बहुत बढ़िया बात है। काबर बड़े बड़े संत महात्मा विद्वत जन ऋषि मुनि हमर अग्रज मन कर ले और हमर गुरु जन मन कर ले जैन मोती हमन बटोर बटोर के राखे हन जी, वो आप मन के आगू बगरावा थन। हमर कुछ थोड़े हरेगा जम्मो सकेला ताए और सकेलन लबगरा देम कौन सुमार अखर होई जी फोकट में पाहन भैया आपो मन चाहो सकेल लो ना। बाबा तुलसी महाराज का कहना चाहते थे लक्ष्मण कोने जी? लक्ष्मण जेन राम के भाई है, कटु सत्य सौतेला भाई है, सुमित्रा के बेटा है और राम कौशल्या के बेटा है। और दूसरी बात लक्ष्मण आध्यात्म में देखो तो लक्ष्मण जीवाचार्य है। पुरुषार्थ के हिसाब से लक्ष्मण के बारे में जानना चाहो तो पुरुषार्थ के हिसाब से लक्ष्मण काम है। श्री रामचरितमानस में दो जन काम है, एक लक्ष्मण और दूसरा मेघनाथ। तो ये है काम है, अर्थ धर्म काम मोक्ष में ये काम है। लक्ष्मण के परिचय बाबा तुलसीदास जी महाराज मंगलाचरण में देते तक कथे बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता और शीतल सुभग भगति सुखदाता रघुपति की रति विमल पताका दंड समान भयउ जस जाका। राम के निर्मल कीर्ति रूपी झंडा फहराए बर लक्ष्मण डंडा बरोबर आए और जब तक झंडम डंडा लगे है झंडा लहरावत रही और कहूँ झंडा निकाल दे तो झंडा ठंडा पड़ जाए। तो लक्ष्मण राम के निर्मल कीर्ति फहराए बर डंडा हरे में दिए कथों झंडा चुपे रहते, लेकिन झंडा जो डंडा है ना ओला ठाड़ होए बर लागथे तब झंडा लहरथे। धनुष ला कोनो टोरन नहीं सकत है जी। अरे मोर दादा ये धनुष ला अलवा जलवा मन टोरन सखीगा? ये धनुष काकर धनुष है? शिव के धनुष है। इतिहास कथम हम नहीं जान ये धनुष कते ढाल ले पिनाक हरे त्रिपुर के नाश करी भगवान शंकर जी ओकर बाद में ओकर कोई काम नहीं है रहे रही से कते ढाल ले जनक कर आगे इतिहास कथल छोड़ो। हमला ये जानना है कि ये धनुष का करे बोले शिव के हरे। शिव माने अहंकार शिव बुद्धि मन शशि चित महान मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। अहंकार शिव, शिव अर्थात हमार और आपके भगवंत के जीवन के अहंकार आए और अहंकार के धनुष ला टूटना जरूरी है। तो जम्मो मन अहंकार के धनुष ला तोड़ सकते का तेल मोल बताओ? सबके पास अहंकार धनुष तोड़े के क्षमता नहीं है। कोनो मन धरई तो बहुत दूर के बाद टरन नहीं सके लगे उठावन टरई न तारा भूप सहस 10 एक 12 बाप रे।
जब कोनो मन उठावन तक नहीं सकत है तब मैं कथो हर माता पिता के अंतर में भीतरी में कन्या के जैन माया है, कन्या के जैन प्रेम है, वो प्रेम कई ठन आशंका ला जन्म दे देते। वो चाहतरी से कि मोर बेटी पर बढ़िया बलवान दमान चाहिए, संसार में कोनो दूसरा मत हो, ऐसने दमान चाहतरी से। अब वैसा कौन हो सकते? बोले वही हो सकते जेने धनुष ला उठा दी के ना, कोनो नहीं उठा सके। ओकरो सोच होइस का गलत सोच होइस, वो यही कि मैं का बताऊं जी, मैं जाने रहते हूं कि ऐसने कोनो धनुष ला उठावन नहीं सके। ऐसे कह के जो जनते पुण्य बिनु भट भूवि भाई तो पनी करी होते न हसाई। मैं प्रण नहीं करता हूं, जग हसाई नहीं करते हूं मैं। अवंतता यही कह दीस कि वीर विहीन मही मैं जानी। सब बात बने लागी सबला, लेकिन एक झन ला बने नहीं लागे। कौन ला? लखन लाल। राम के संग यदि लक्ष्मण है और ओकर रहते हुए भगवान राम के विरुद्ध या रघुकुल के विरुद्ध अगर कोनो कुछ कहते, लक्ष्मण के दिमाग खराब। देखो जी, लक्ष्मण काबर इसने करत है, लक्ष्मण के दिमागे में इसने ही बात काबर आई चाहतीस तो राम के दिमाग में आ जाना रही से। माँ के लखन कुटिल भई भव है, लिखते बाबा तुलसीदास जी महाराज। लक्ष्मण को नहीं जानता। अच्छा ये बताओ, आप मन के डहर लखन से रामचंद्र की जय कथो का ना? कोनो मन भरत से रामचंद्र की जय कथे नहीं भाई। अतिक बड़ संसार है, आप मन सुने हो उतनी कही सकन, लेकिन हमर डहार हम अतिक दिन हो गए किंजरत हन, कोनो मन भरत से रामचंद्र की जय नहीं कहा है। हाँ, जय बुलाना हो अलग से लखन से रामचंद्र की जय बुला देते, भरत लाल की जय बुलाते, शत्रुघ्न लाल की जय बुलाते, लेकिन जब संघरा बुलाए बर हो ही नहीं तो लखन से रामचंद्र की जय ही कथे, दूसरा नहीं कहा है। काबर जानतो? लक्ष्मण हाँ राम के निर्मल कीर्ति रूपी झंडा ला फहराए बर डंडा हरे पहली आप बताए हमन हो। तो राम कौन है? बोले राम ज्ञान हरे, सानुसी समेत प्रभु राजत परम प्रतीर भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। राम ज्ञान हरे, लखन लाल जी वैराग्य हरे, और आध्यात्म में सीता जी हा भक्ति हरे। तो भक्ति और भगवान के बीच में वैराग्य खड़े होते, एकरे से ती भगवान चुप है, वैराग्य जब सामने आई तब भगवान राम अर्थात ज्ञान है कुछ कर सकते, ज्ञान के मुड़ी में जुआ रेंग सकते। बस यही जुता तो लखन लाल जी महाराज करते। देखो भैया, श्री रामचरितमानस में लक्ष्मण ला जैन महत्व दिए गए हैं, शायद और कोनो दूसरा ला ये ढंग के महत्व नहीं दिए गए हैं। बाबा तुलसी जरूर कहते कि जग जपु राम राम जपु जेहि, भरत सरिस को राम सने। भरत बरोबर राम के स्नेही कौन हरेगा? संसार राम ला जपते, लेकिन वो राम भरत ला जपते कहे जरूर है। लेकिन एक बात याद रखो, लेजर लाइट मत मारो भैया, लेजर लाइट बंद करो। लक्ष्मण जैन है, ओ लक्ष्मण ला जैन मान्यता बाबा तुलसी दे है, शायद और कोनो दूसर पात्र ला वो मान्यता नहीं दे है। काबर जब जब राम ला जरूरत पड़ी, लक्ष्मण हा राम के संग ला नहीं छोड़े है। मैं ये कथो लक्ष्मण, आप मन कैसे सोचते जी? भाई होना चाहिए लक्ष्मण बरोबर ना। यहाँ बड़े भाई कथे बेटा एक काम करते रहे, अंकाले सो पर गए भाई, मैं घर द्वार खेती खाल छोड़ के परदेश जात हो, एक कन देख लेते भाई रे।
छोटे भाई कहते जा भैया चिंता मत कर मैं सब देख डाल हूं। जैसे ही पीठ पीछे करते बड़े भैया नान्हे भाई है भगवान ला मनायल धले थे तोर पांव पर तो भगवान ये बड़े भैया वही धार जाते थे लहूट के मत आतीस कहीं पूजा जाती काबर जानतो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कथे बड़े भाई नहीं संतान मर गए तो ओकर संपत्ति के उत्तराधिकारी ओकर पहली ओकर भाई बन होते कथे ले लेकिन वो लक्ष्मण वो सब ल त्याग करके भगवान राम के संग जाए बर तैयार हो गए। वो कौन समय में नवा नवा ओकर बिहई पत्नी आहे तेन समय में। हम तो कथन यहाँ कोनो परिवार के कोनो व्यक्ति के एक नहीं दू नहीं तीन चार धन को संतान भी आ जाए रही वहू लगर कहे जाए कि बड़े भैया संते परदेश जा रहे कहीं नहीं वो जाए बर तैयार नहीं हुए। बड़े भाई जान दे हमला का करे बर ओला हो है बनवास। लेकिन लक्ष्मण काली आग ठाड़ हो है ओकर पत्नी है तहुल छोड़ के भगवान राम संजाए बर तैयार हो गए। तो वो लखन लाल जी महाराज जब जब जरूरत पड़ी तब तब लक्ष्मण जो है राम के आगू आते। अमित ये कथो जी आगे चल करके दोहा में भगवान राम के लिए एक बात लिखे है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग भगवान रामचंद्र जी बाल पतंग अर्थात बाल सूर्य की से सूर्य उठे बेरा उठे ता ओतका बेर बादर है कैसे रथे बताओ मोला। अरे दादा बेरा उठे तब का बेर सब ले पहरी बादर है लाल होते तेकर बाद में बेरा उठे तो राम रूपी रघुकुल के बाल सूर्य बाल पतंग के उदय होना है तो लक्ष्मण जैसे बादर के लाली होना जरूरी है। लक्ष्मण लाली बादर के रूप में सामने आते हैं और अपन बात न रखना चाहते हैं। आज वो लक्ष्मण के संबंध में बाबा तुलसी लिखते हैं कहीं न सकत रघुबीर डर भगवान राम के डर में कुछ कहा नहीं सकते भैया काला बताबे कहीं बोलन नहीं सकते है काबर राम के आगे बोलो कैसे बड़े भैया हवे और बड़े भैया के आगे मैं कहूँ बोल परत होता करहा हो जाही अच्छा नहीं लागे भाई यही बात है ना। लेकिन जब देखी लगे बचन जनुमान जनक जी महाराज हा जैन भाखा बोली से ओ भाखा ओलबान बरोबर लागी। अरे बाप रे वो तो बहुत बड़ बात कही दे रही जी वीर विहीन मही मैं जानी ये संसार ला मैं हाँ वीर से विहीन जानी। लक्ष्मण लबान बरोबर लागिस और बान बरोबर लागिस ना तब लखन लाल जी महाराज जो है नाई राम पद कमल सिर का करना चाहते लक्ष्मण ये बात के चर्चा आप मन के बीच रखबो। एकर पहली आओ छोट कुन भजन करो सथन तेकर पाछू यही दोहा में भी बहुत अकन गुठियाए बर्बाद गए वो आपके बीच रखे के उद्यम करबो। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ बिनती सुनो बिनती सुनो बसैया
सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। लक्ष्मण जी महाराज देखे जनक महाराज के वचन बान मारे बरोबर लागत है कतिक ल बर्दाश्त किया जाए। अंततः लक्ष्मण जी नाई राम पद कमल सिरु, भगवान रामचंद्र जी के पद कमल में सिर नवा थे। सिर्फ पद में नहीं बल्कि पद कमल में। काबर भगवान के गोड़ पद कमल कथे जी है? कमलेज कही देंगा, कमल में सुगंध नहीं रहा जी, गुलाब फूल में सुगंध रथे। अगर महमाय कही सोचतीस तब पद गुलाब कही देतीस। पद कमल देखो गुलाब सुगंधित जरूर है जी। आज के परिवेश में प्रेम के निशानी समझे जाते। काबर हर फूल के अलग अलग पहचान है। कोनो धोखा से बेशरम फूल दे दी नहीं तब कर अर्थ दूसरा निकाल ली, लेकिन गुलाब फूल दे दिस नहीं तो लोगन मनोकर अर्थ अलग निकाल ली। पर कोई कमल के फूल नहीं दे। काबर जी गुलाबे छ काबर को जनी कहां रोगा खलहा मनारी ने ते मने सिस्टम ला बना दिस, हम वही सिस्टम ला मानत चलथन। अरे हम तो कथन प्रेम से अगर कोनो देना है तो कमल के फूल दो। काबर जानथो ए कमल है हमर परंपराएं हिंदू धर्म संस्कृति के। पद कमल काबर कथे कमल जेम लक्ष्मी के निवास होते। एकरे सती भगवान जो है वो कमल में निवास करते, अकेले नहीं भक्ति के साथ में। लखन लाल जी महाराज चूंकि सीता के लिए स्वयंवर रचे गए हैं, धनुष यज्ञ रचे गए हैं, और लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम ने कहना चाहते तो पद कमल में सिर नवाते। और पद कमल में सिर नवा करके बोले गिरा प्रमाण बोलते, बानी भाखा बोलते। और कैसन भाखा? प्रमाण माने प्रमाणित भाखा, ऐसने नहीं यथार्थ भाखा, सही भाषा बोलते। जैन शास्त्र में प्रमाणित हो ऐसन भाखा बोलते, उल्लू खुल्लू नहीं जी नहीं। एक तो लक्ष्मण जे मान्यता दे है रामचरितमानस में, उपरौंदी देखे नहीं लागेगा। सब भरत 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 कथे। एक बात मैं आप मतलब बता दे, आपके बीच में निवेदन कर दो, जैन मान्यता लक्ष्मण ल मिले है। देखो एक जगह भगवान रामचंद्र जी हनुमान ल कहिस, अब का कहिस जानथो? हनुमान जी सुनु कपिजिया मानस जानी ऊना और तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। लोगन मन कहे बर लग के भगवान ऐसे कही दिस। एकर मतलब का राम लक्ष्मण से दुगुना प्रेम हनुमान जी से करते हैं। कैसे लागते आप मन? देखो जी लक्ष्मण से जो प्रेम भगवान राम के है वह केहेक नहीं है। काबर केहेक नहीं है? लक्ष्मण और राम के बीच के जैन संबंध है वो आंगिक संबंध है। झंडा डंडा संबंध कैसन है? आंगिक संबंध है। एक अंग है डंडा है झंडा के, और आंगिक संबंध रखे नहीं तो लोगन मन अपन प्रेम के इजहार नहीं करे। जैसे कोनो कथे अपन संगवारी लगा करबे भाई रे तोर समय विकट प्रेम करथो यार फब जथे ते कहा दस ना फब जथे। लेकिन अगर कोनो कहा ए हाथ में विकट प्रेम करथो जी फब थे का नहीं भैया आप मन के तरफ फबत हो नहीं कही सकल। हमर डहर कोनो नहीं कहा है हाथ ला विकट प्रेम करथो कही के नहीं फबे ना कोनो। हाँ ये हाथ ला बहुत प्रेम करहूं कही कही ते फबही का नहीं फबे तो कोनो काट ही काटन दे। अरे काटन घलो नहीं देव ना। अरे तो ये प्रेम कर तो कहीं गलो नहीं कही सकस, कोनो काट ही
कटाई बहुत दूर के बात है, कल चोट भी लग गई, दिमाग तो खराब हो गई। हाँ ते मोरे एक ठन अंग्रेज काटे से तो पूरा हाथ लग काट दो कहीं हुआ तो इसने काबर होते जी। अरे भाई ये शरीर के साथ हमार जन प्रेम है वो प्रेम ला आंगिक प्रेम कथन हमन अंग के साथ जन प्रेम है वो प्रेम इजहार करे के नो है। ओकर एहसास तो खुदे अंतस में हो जाते, शरीर के एको ठन अंग लते कुछू नहीं हो देस, लेकिन यहू नहीं कहा कि मैं मोर गोड़ सन प्रेम करत हो, मैं मोर मुड़ीस प्रेम करत हो, मैं मोर थोथना से प्रेम करत हो, कही नहीं सकस। बस यही स्थिति लक्ष्मण जी के साथ में है। लक्ष्मण और राम के जैन संबंध है वो आंगिक संबंध है। अब एकरे से की तो वंदना जब करिस न भैया तो एक बात याद रखो, औ बाकी मन के वंदना करिस नहीं ते कोनो हाँ एक चौपाई में, चौपाई के एक लाइन में, काकरोला 2 लाइन में करे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी के वंदना करिस नहीं तो 4 पंक्ति में करे है बाबा तुलसीदास जी महाराज। देख शत्रुघ्न के वंदना करिस तो रिप सूदन पद कमल नमामि, शील सुसूर सुशील भरत अनुगामी की। भरत के वंदना करिस तो प्रणव प्रथम भरत के चरना जासु नेम प्रजाइन वरना राम चरण पंकज में जासु लुबुत मधु पीता जाई नहीं पासु। 4 माने 2 पंक्ति में भैया भरत के वंदना करिस, लेकिन लक्ष्मण के वंदना करे बर होइस नहीं तो बाबा तुलसी 4 पंक्ति में लक्ष्मण के वंदना करते। हाँ बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगति सुख दाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका, शीस सहस्त्र शेष जग कारण, सोई अवतर भूमि भय भारन, सानुकूल प्रभु सोरह मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर। 4 पंक्ति में लखनलाल जी महाराज की वंदना करते हैं। और मानस में लक्ष्मण ला जैन संबोधन राम ला करते वो इसने करेगे है। हाँ राम के कोनो भाई बर नहीं कहे गए है, वो शब्द जैन शब्द के प्रयोग लक्ष्मण बर करे है। देखो भगवान राम ला कृपा सिंधु कथे ना, लक्ष्मण ला घलो कृपा सिंधु के है। ये वंदना में कृपा सिंधु की 16 कृपा सिंधु सौमित्र गुनाकर। भरत ला कृपा सिंधु नहीं कहे, शत्रुघ्न ला कृपा सिंधु नहीं कहे गए। रामचरितमानस में 49 बार कृपा सिंधु शब्द आए भैया हो, वो 49 बार में 39 बार तो अकेले भगवान रामचंद्र जी के लिए आए, 39 बार। और सदगुरु महाराज के लिए 3 बार, भगवान शिव के लिए 5 बार, राम लक्ष्मण दोनों बार 1 बार, ऐसे कुल मिलाकर के 49 बार कृपा सिंधु के प्रयोग करे हैं। लक्ष्मण पर 1 बार कृपा सिंधु शब्द के प्रयोग करे हैं। और कोई दूसर पात्र पर और कोनो करे रामचरितमानस में कृपा सिंधु प्रयोग नहीं करे बाबा तुलसी, लक्ष्मण बर करे है और भाई बर नहीं करे है। तो ये लक्ष्मण भगवान राम के सहे बारहिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण आज भगवान राम के चरण कमल में सिर नवाते और प्रमाणित भाखा बोलते। का भाखा बोलते? आओ एक भजन के बाद आपके बीच रखे के बाद कीर्तन हम। ये तोरी जिंदगी हाथर जाई हरि नाम, तोरी जिंदगी हाथर जाई
नहीं चली होशियारी कोई नहीं चली होशियारी ये तोर जिंदगी हाथ जाएगा हरि नाम ये तोर जिंदगी हाथ जाएगा हरि नाम ये तोर जिंदगी हाथ जाएगा हरि नाम लखन सिया रामचंद्र शंकर रघुवंशी मह जहाँ को होई तही समाज अस कहाई न कोई कही जनक जसी अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मनि जानी विद्यमान रघुकुल मनि जानी। लखन लाल जी महाराज कहे वर लग जथे कि रघुवंशी मह जहु को होई। देखो जी रघुवंशी में से कोनो भी होए जिहा होते वो समाज में कोनो ऐसन भाखा नहीं बोले जैसन महाराज जनक बोले हैं। भैया जनक के बोले से लखन लाल जी आपत्ति कावर होते एकर से थी कि कोनो अड़हा मन बोलती ते बर्दाश्त हो जाती जी जनक कोने जल विदेह कथे विदेह मिथिला के राजा महाराज जनक जी ना मैं आप मतलब बता दे जनक होकर नाव नो जनक होकर पदवी है वो कुल में मिथिला में जब का राजा हो नहीं राजा बने के बाद उकर नाम है महाराज जनक होत रही से ओकर नाम तो शीर ध्वज रही है शीर ध्वज ये महाराज जनक के नाम है और ये है वो कुल के माने मिथिला के राजा जो बनिस नहीं तेना 19वां हरे 19वां राजा हरे वो कर ले पहली और 18 जन हो चुके रही नहीं। ये महाराज जनक जन है एला विदेह विदेह कर से कहा है कि संसार के लिए जन अपन देह ला भुला जाए मतलब देह के सुधी नहीं रह जाए वो विदेह हरे और ज्ञानी हरे वो धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी है छोट छोट हस्ती नहीं बोला थे जी अति बड़ हस्ती महाराज जनक का कही थी बड़ा दुख के बात है जे नहीं समझ सकी वो समाज में कोनो भी ऐसा भाखा नहीं बोल सके ऐसा नहीं कही सके वीर विहीन मही में जानी कही के जबकि यहाँ रघुवंशी में स्वयं कौन है बोले कही जनक अस अनुचित वाणी महाराज जनक जैसे अनुचित वाणी बोले हैं और वो भी विद्यमान रघुकुल मणि जानी रघुकुल के मणि हरे कौन है रघुकुल मणि हरे रघुकुल तो आप जान रहे भैया रघु के कुल में जैन आए हैं सातवां जो मनवंतर है कहना चाहिए वैवस्वत मनु जेल ले कहे जाते ओकर परिवार में ये रघुकुल कहला है तो रघुकुल जेल है वो रघुकुल के कौन है बोले मणि हरे मणि काला कथे मणि मणि के एक विशेष गुण होते कीमती रत्न हरे भैया ये मणि है कोनो कंगलल कहूं अक्की बरनानु भी दे देबे नहीं कुटकला तो 7 पुरखा तक के संपत्ति देखे की जरूरत नहीं है। मणि यऊ काला कथे मणि जेना सांप के फन में होते सिर में बिना मणि के अपन सिर पटक पटक के मनिहारा सांप प्राण दे देते थे। मणि जेकर मुख्य गुण है अंजोर देना अंधियार ला अंजोर करते और दूसर अंजोर देने वाला मन के बुझाए डर है
सूर्य देवता गलोक निश्चित समय के लिए संसार में रहते और ओकर बाद फिर बुढ़ते फिर उठे। लेकिन मनी के साथ ऐसा बात नहीं है। मनी अगर निकल गए तो फिर निकल गए, जब का अंधियार पही औ अंजोर औ ओकर प्रकाश फैलते दिया के बुझाए कर है आंधी तूफान में। लेकिन कतको आंधी कतको तूफान क्यों न हो, मनी कभी बूझने वाला नहीं है। मतलब विपरीत परिस्थिति में भी अपन अंजोर दे के व्यवहार ला नहीं छोड़े, अपन अंजोर दे के आदत ला नहीं छोड़े। तेल मनी कथे भगवान हर रघुकुल के मनी हरे, अर्थात रघुकुल ला प्रकाशित करने वाला। एक स्थिति तो रघुकुल रीति सदा चलियाई, प्राण जाहि पर वचन न जाई की तो वो रघुकुल के मनी हरे वह विपरीत परिस्थिति में भी अपन आदत न छोड़ने वाला नहीं है। ऐसन भगवान रामचंद्र जी जहां हावे विद्यमान जान करके भी महाराज जनक जी ऐसा अनुचित बानी बोले हैं, बड़ा अनुचित बानी बोले हैं। अड़हा बोल देती से बर्दाश्त हो जाती, लेकिन जानकार व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति बोला थे ये बड़ा दुख के बात है। का महाराज जनक ये बात नहीं समझ पाई, सोही कैसे बोल दी। लक्ष्मण जी महाराज बात कहना चाह रहे थे और फिर लखनलाल जी महाराज कथे सुनो भानुकुल पंकज भानु, हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य। देखो जब जब भगवान राम के जरूरत जहां जैसन हो ही नहीं, बाबा तुलसी ऐसने उपयोग करते हैं। मैं एक बात बता दूं आप मतलब भैया, श्रीमद् भगवत गीता ला आप समझ सकत हो, श्रीमद् रामचरितमानस समझ पाना मुश्किल है, बहुत कठिन ग्रंथ है रे। कोई कोई मन कथे कि रामचरितमानस बहुत सरल ग्रंथ है रे, मैं वो पक्ष में नहीं हूं। मोर गुरुजन मन जिन बात कहे हैं मैं वो पक्ष में नहीं हूं। सबसे कठिन ग्रंथ यदि कोई है तो वो श्रीमद् रामचरितमानस ही आए। और दूसर देखो श्रीमद् भगवत गीता आप समझ सकत हो, काबर संस्कृत में दे है ओकर हिंदी अर्थ ला जान तहन समझ में आ गए, लेकिन श्रीमद् रामचरितमानस समझ में नहीं आ सके। और दूसरा ग्रंथ के रचनाकार मन हा रचना पूरा करे के बाद ओकर आरती नहीं लिखिन, लेकिन बाबा तुलसी रामचरितमानस के रचना करे के बाद रामायण के आरती लिखी, खुद लिखे। और दूसरा आरती मल्ल नहीं, ओम जय जगदीश हरे, जय लक्ष्मी माता और जय ये जतिक लिखे नहीं, तेला बाबा शिवानंद स्वामी लिखे हैं। कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे कथे, लेकिन रामायण के आरती बाबा तुलसी लिखे हैं। और लिखिस तक कहे हो चारियों वेद पुराण अष्टदश और छहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस। यह 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र, ये जम्मो के रसा हरे। और जम्मो के रसा हरे तो कैसे समझ में आई यार। अरे भाई मैं पूछता हूँ आप मल्ला, कोनो आप ला आमा के रस दी और पूछी ही का पियत हो, कहीं के का कहूँ मैंगो जूस पियत हन कहूँ, लीमो का रस दी और पूछी का पियत हो तो लेमन जूस पियत हन कहूँ, संतरा का रस दी पूछी का पियत हस कही तो ऑरेंज जूस पियत हन कहूँ। लेकिन कोनो मन हा सबोल संघरा मिझार दे और ओकर बाद पियल का है और पूछही का पियत हो, कहीं तुमन का कथो तेल ल बताओ। आमा कही सकत हस, काबर नहीं कहा ओमे आमा मिले है। लीमऊ रस कही सकत, काबर नहीं कहा ओम लीमऊ रस मिले है। संतरा रस कही सकत, काबर नहीं कहा ओमे संतरा मिले है। लेकिन नहीं, जब थक हार गए कहीं जलनी कही सकीन तब मिक्स जूस पियत हन कथे। यह मिक्स जूस है। 4 वेद पुराण अष्टदश 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। भगवान के एकात्मकता के बाद कह के 73 उपनिषद के 7वां अनुवाक कही दे को हेवानाथ को प्राणनाथ को देशा आकाशो आनंदो न स्यात् यदा यदा धर्म सग्लानिर्भवति भारत। कहां
श्रीमद् भागवत गीता के कथा प्रसंग अब यह रामचरितमानस में जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ी अदम असुर अभिमानी ऐसने कही दे। यानी हर ग्रंथ के बाद रामचरितमानस में तो ट्रेलर है जी, पूरा फिल्म बाकी है अभी। तो सब ग्रंथ के बाद रामचरितमानस में कहे गए सहज में समझ आ पाना मुश्किल है। भगवान रघुकुल मणि की अभी लखनलाल जी अभी फिर का कहा थे, सुनो भानुकुल पंकज भानु, मतलब सूर्य कुल रूपी कमल के खिलाने वाला सूर्य, कमल सूर्य के प्रकाश में खिलते थे। तो जहां जेकर जरूरत पड़ते भगवान उही रूप में सामने आते। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। भगवान जहां चंद्रमा के जरूरत है तो राका शशि कही दी भगवान ला। जहां चंद्रमा के जरूरत है ना भगवान चंद्रमा बन गए, जहां सूर्य की जरूरत है भगवान सूर्य बन गए, यहाँ पे बाल सूर्य की जरूरत है भगवान बाल सूर्य बन गए, मंझनिया के सूर्य बनना है भगवान मंझनिया के सूर्य बन गए। अरे बाप रे, जब जब जरूरत हो भगवान तब तब वही स्वरूप में हमला आप नजर आते। एक छोट कुन घटना रखन हो इसका, एक चित्रकार रहे फोटो बनाए, लोगन में मान्यता रहे कि ये चित्रकार है जो चित्र बनाते थे अबक तबक गोठिया दी तैसे लाते तीक बढ़िया बनाते। वो पेंटर सोचिस कि भगवान में दूसरा मनबा बनावत रहो, आज मोर बा बनाऊं की और काकर फोटो बनाइस भगवान के। सही का भगवान के फोटो बनी तहन भगवान वाले फोटो वाला भगवान गोठिया धर लीजिए। क्या जी पेंटर इतना बढ़िया बनाता से यार, खुश हो गए पेंटर, वाह भगवान मैं सुने भर रहे हूँ आप देख रहे हो भगवान सही में बढ़िया बनाता हूँ। हाँ। चित्रकार ने देख के वो फोटो वाले भगवान का थे, चित्रकार पेंटर बढ़िया फोटो बनाता से यार। हाँ आँखी देहस देखा थो, मुंह देहस गोठियात हो, हाथ बना हस हालात हो भैया रे बहुत अच्छा करे भाई। पेंटर कथे हाउ भगवान ये सुने हो मैं बहुत अच्छा बना थो महाराज ने। भगवान कथे सब चीज बढ़िया है, एक ठन गलती कर परे हस भाई रे। पेंटर घबरा गए, भगवान अतिक सब अच्छा करे हस के कथा तक औ का गलती कर परे महाराज, मोर से का गलती हो गई। भगवान कथे अरे यार ते मोर गोड़ नहीं बना हस यार कथे। पेंटर बड़ा चालाक, भगवान लगते प्रभु वो गलती अपने जानबूझ के करे हो। भगवान कथे अच्छा गलती गलत जानबूझ के करते, हाँ महाराज मैं जानबूझ के करे हो। काबर यार पेंटर कथे महाराज आंखी बना हो मोल देखा था टुकुर टुकुर, कान बना हो मोर भाकाल सुना था, मुंह बना हो मोर सन गोठिया था, हाथ बना हो हलावा था, धोखम कहूं तो और गोड़ बना देते हो तो एक कहां रहते रेंग नहीं दे रहते अभी तक। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी जिनकी रही भावना जैसी, जेकर जैसन जैसन भावना रथे भगवान वही स्वरूप में नजर आते। आज भगवान जिन है सूर्य कुल बर सूर्य बन गए, सुनो भानु कुल पंकज भानु। सूर्य कुल रूपी जिन कमल है वो कमल के खिलाने वाला, रघुकुल के खिलाने वाला, हंसाने वाला, प्रफुल्लित करने वाला भगवान रामचंद्र जी सूर्य हैं। सुनो सुनो कथे का कहूं स्वभाव न कछु अभिमान। भगवान ये मैं अपन स्वभाव बस कहा तो सहज स्वभाव से कहा तो कोई अभिमान मोर अंतःकरण में नहीं है। एक तरफ तो कथे जहां सूर्य कुल वाले हो कोनो ऐसा भाका नहीं बोल सके, और लक्ष्मण फिर कहा थे कि मैं अभिमान से नहीं बोला था कथे नहीं में कोई अभिमान के बात नहीं है। और सही में अभिमान कहाँ है ये बात में बोला थे लखनलाल जी थे अपन पर थोड़े कहा थे, वो तो भगवान राम के लिए कहा थे। और मैं कथो राम के लिए जहां बोलना हो तो अभिमान भी हो जाए तो अभिमान स्वाभिमान में बदल जाते। एक बात याद रखो, और संत मन भले अभिमान ला विकार है कहीं नहीं मांगी होएगा, लेकिन रामचरितमानस में जन इसनो संत है जिन अभिमान ला मांगी वरदान में।
हाँ सुतीच न का मांगे रही जानतो अस अभिमान जाई जन भोरे और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भगवान ये अभिमान मोर अंतःकरण से कभू मत जाए, भोर हम घलो। और का अभिमान है? बोले महाराज मैं अभिमान मांगत हूँ। का अभिमान? कि मैं सेवक करो और भगवान राम मोर स्वामी है, ये अभिमान मोर अंतःकरण में होना चाहिए। लखन लाल जी महाराज भी कुछ ही बात कहना चाहते हैं। कहते महाराज मैं अभिमान बस नहीं बोला था, और अभिमान हो भी की सही तो भगवान राम के लिए है वो। यानी कहाँ स्वभाव का बस बोला तो मैं सहज ढंग से बोला तो मैं हाँ मोर स्वभावे हरे। अब ये तो लक्ष्मण के स्वभावे हरेगा वो मैं बोला था। मैं कोई अभिमान से नहीं कहा तो काबर फसर फसर करना शेष के स्वभाव हरे। नाग तो हरे कागा शेष नाग ओकरे अवतार हरे का शेष सहस्त्र शीश जग कारण तो नाग हते कर में फसर फसर करते तो मोर स्वभावे हरे मैं फसर फसर करत हो जी। मोर का गलती तेल बता मैं फसर फसर करूं जना। वो लक्ष्मण के कर बारे में जगत आधार के नामकरण करी श्री बाबा तुलसी कर जगत आधार के दी सोना। लक्षण धाम राम प्री सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ चही राखा लक्ष्मण नाम उदार। कोनो को मन कथे अति खिसियाने वाला लक्ष्मण है उदार कैसे हो गए? तो मैं ये कथो जी लक्ष्मण शेष के अवतार है। एक कनिक वजन ला धरतो तुम्हार हालत खराब हो जाते। एको जन को कहीं तैयार दी नहीं तोर दिमाग खराब है तो वजन ला धरे मोलौती अर्थक ऐसे कैसे देबे। लेकिन लक्ष्मण पूरा संसार ला बोहे एकर बाद भी कतिक उदार है। कोनो कूदा थे कोनो फांदा थे कोनो जमीन ला खोदा थे कोनो एकर बाद भी बेचारा चुप है। ओकल ले बढ़ करके उदार हो कौन हो सकत है? तो वो लक्ष्मण आज अपन स्वभाव वश थे कि महाराज जाओ तुम्हारी अनुशासन पाओ कंदु की ब्रह्मांड उठाओ। महाराज तोर अनुशासन मिल जाए मोला एक बार आदेश भर कर दे महाराज। अनुशासन शासन घलो नहीं अनुशासन। देखो शासन है लोगन ला बंधन में डालते ओकर पालन करना जरूरी है, लेकिन अनुशासन कहे जरूरत नहीं है। लोगन स्वयं अपन आप में ओकर पालन करते हैं। अनुशासन देश को महान बनाता है। अनुशासन में रहो तो महाराज तोर अनुशासन मिल जाए। शासन तो बहुत दूर के बातें बोले अनुशासन भर मिल जाही नहीं तो मैं ये कथो मैं ब्रह्मांड ला घलो गेंद बरोबर उठा दूं। गेंद बॉल के जैसे मैं हाँ पूरा ब्रह्मांड ला उठा दूं महाराज गेंद बरोबर। तो कोई अभिमान हरे है जी? कोनो कोनो मन कथे तो अभिमान के बात है। तो मैं कथो कैसे अभिमान हो गए? बतावा थे बेचारा उठा है तेल में उठा हो कहीं के पूरा ब्रह्मांड ला तू ही धर के रखे है काजी। तो यही बात मैं कहना चाहते ओ मैं कहां से अभिमान आ गया? लक्ष्मण जैन है कथे कि महाराज कंदु की ब्रह्मांड उठाऊं ये गेंद के बरोबर ये पूरा ब्रह्मांड ला उठा के रख दूं मैं यहाँ। ये बात कहना चाहते लखन लाल जी महाराज। महाराज जनक जी के भाखा तीर बरोबर लागे है ना। और तब तो फिर और कहना चाहते लक्ष्मण जैन है। मैं पहली आप लगे हूँ लक्ष्मण के ए तरह के क्रोधित होना भगवान राम बाल सूर्य के उदय होना है तेकर बर लालिमा बिखेरत है। बादर लाल होते ये लक्ष्मण के क्रोध लाल बादर के काम करते और यही लाल बादर है जब उजही तब तो उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग होही कागा। उदियाचल पर्वत में अर्थात मंच रूपी धनुष यज्ञ के मंच रूपी उदियाचल पर्वत में बाल सूर्य भगवान राम के उदय हुई का। वो बाल सूर्य जिन सब ला सुख देते जिन सब ला आनंद देते। मंझनिया के बेरा कोनो नहीं सुहाए चरचरावा थे कथे लेकिन बिहनिया के सूर्य सब ला सुहाते जिन आँखी में शीतलता देते। वाह भगवान आप प्रकट हो गए लोगन मन स्पष्ट देखते और देख करके उत्का बेर जब देखी तो आँखी में कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन मंझनिया के सूर्य कोनो देख के देखे भला ओकर आँखी के पावर खत्म हो जाए।
लेकिन बाल सूर्य देखे के बाद काकरो आंखी तृप्त होते। हम तो एक कथन कोनो लइकल पीलिया के रोग है, बाल सूर्य के दर्शन कराते और बाल सूर्य के दर्शन हो जाए ना तो फिर जीवन भर के लिए पीलिया मिट जाते। ओकर हेपेटाइटिस बी टीका लगाए जरूरत नहीं है। संसार के जतिक विकार है वो विकार न दूर करे बर भगवान राम इस रामचरितमानस समर पर औषधि के काम करते, जीवन जिए के प्रेरणा देते इस रामचरितमानस। लक्ष्मण आज कहना चाहते महाराज गेंद बरोबर ये ब्रह्मांड उठा दो भैया, जीवन में ये सब कहाँ पर होते हैं? हम तो कथन क्षण के जिंदगी है, भगवान के शरण में जाना है। ये जीवन कब का होई तेकर कोई ठिकाना नहीं है। एकरे से तो संतमन के जेन भाखा है। ये जिंदगी के नए ठिकाना कौन दिन का हो जाएगा। जिंदगी के नए ठिकाना कौन दिन का हो जाएगा। जियत भर ले मोहलो मोहलो, जियत भर ले मोहलो मोहलो, एक दिन छूट जाएगा। जिंदगी के नए ठिकाना कौन दिन का हो जाएगा। काछे घट जिमी डारो फोरी सकऊ में
सकऊं मेरू मूलक जिमी तोरी। लखनलाल जी महाराज कथे कि गेंद बरोबर उठा हूं, मतलब हल्का है, गेंद हल्का है, वो उठाते और ओकर बाद ओला पटको नहीं कथे, पटके की जरूरत नहीं है, गेंद ला पटक देबे ना तब उदकथे वो, ता उठाए पेड़ सिर्फ गेंद बरोबर उठा हूं ये ब्रह्मांड ला, लेकिन पटके की जरूरत नहीं है। कांचे घट की बिडारा फोरी, कच्चा गगरी बरोबर फोट डार हूं कथे। मिट्टी के जो घड़ा होते ना, मिट्टी के घड़ा बरोबर कच्चा घड़ा, पकोए वाला घड़ा घलोक नहीं, यानी लक्ष्मण बर वो ब्रह्मांड कच्चा घड़ा बरोबर लागत है। हम पहली के काबर नहीं लागी जी, वही है धर के राखे है, वो एक कनिक डोल दिसनी हालत खराब हो जाए। हाँ रावण कहेगा मैं जब चलता तो धरती डोलथे, मैं जब रेंथो तो धरती डोलथे। कते करा डोलथे जी, हनुमान जी की कते कर जे कर रेंथो ते करा। हनुमान जी कथे तेहत रेंथत धरती डोलथे, तमे हमर स्वामी बात नहीं करत हो, ओकर नाने भाई बात ल करत हो, ओकर पावर लत में बोलते नहीं हो तोर कर, नाने भाई पावर ल दे ते रेंगता त डोलते धरती ह, एक कनिक कलासू भर लेते नहीं करवट नहीं, तब केस में धरती हाले धल लेते। समझ के कोई हालवा जलवा मत समझ में, मतलब बता दे धर के राखे, अब ऐसे करही तब कैसे हुई कल बता बोला। तो ओकर बर ये ब्रह्मांड कच्चा घड़ा बरोबर हरे, जब कहीं तब मसक दी फोड़ डार ही हो। लक्ष्मण कथे फोड़ दूं मैं सकऊं मेरू मूलक जिमी तोड़ी, और मैं सुमेरु पर्वत बरोबर भरे हो ही सुमेरु पर्वत, लेकिन सुमेरु पर्वत लगलोक नहीं, मुरई बरोबर टोट डार हूं कथे वह लंबा है, मुरई बरोबर तो है सुमेरु पर्वत। सब समुद्र मंथन होइस नहीं, देवासुर संग्राम में ते ही सुमेरु पर्वत ला ना का बना रही जानथो, ई सुमेरु पर्वत ला मथानी बना रही नहीं, वो मथेबर क्षीर समुद्र ला मथेबर मथानी बना रही। तब ये अतिक विशाल है, अतिक बड़ है, बहुत ऊंचा है, मुरई बरोबर है, ऊपर डहार छुचका है, नीचे डहार बड़ा भारी है। तो वह सुमेरु पर्वत लगलोक में धर के मुरई बरोबर टोट डार हो। लक्ष्मण के क्रोध सामने आते और फिर नाथ हमने तो प्रताप महिमा भगवाना को बापुरो पिनाक पुराना, भगवान तोर प्रताप के महिमा से कथे जब मैं ये ब्रह्मांड में पिचक सकत हो, सुमेरु पर्वत ला तोड़ सकत हो मुरई बरोबर तोर प्रताप से, तो महाराज ये जुन्ना धनुष जेन है, वो जुन्ना धनुष के का गिनती है, कौन चीज है का कथे को बापुरो, ये बेचारा है जुन्ना हो गए थे, कौन चीज हरे तेल न मोल बता। लक्ष्मण के क्रोध एक तरफ तो ऐसे लाते कि लक्ष्मण के क्रोध कहना करना नाजायज है, का नहीं करना चाहिए, काबर क्रोध विकार कहे गए हैं। लेकिन एक बात याद रखो, क्रोध अगर संसार के लिए कल्याणकारी है तो क्रोध होना चाहिए। भगवान के क्रोध कल्याणकारी है, निर्वाणदायक क्रोध जाकर जेकर क्रोध गलत संसार में कल्याणकारी है। आज ये क्रोध लक्ष्मण के संसार के लिए कल्याणकारी हो गए, काबर ऐसा क्रोध नहीं करती लक्ष्मण तो भगवान रामचंद्र जी सामने नहीं आतीस, और नहीं आतीस तो वो शिव के धनुष लकोन तोड़ती। शिव अर्थात अहंकार, अहंकार के धनुष लटोरे बर लक्ष्मण अर्थात काम, और ये काम के निश्चित रूप से क्रोधित होना बहुत जरूरी है। अध्यात्म में यदि हम चर्चा करन तो शिव के धनुष जिन्ह
अहंकार हरे और ओकर लिए कामना सामने आते। जब तक हमर आपके अंतःकरण में कामना सामने नहीं ही तब तक के हम वो अहंकार नहीं तोड़ सकन। पहली चाहना हमारे जीवन में होना चाहिए कि हमें ये बुतल करबो कही के तब ते कहूँ जा करके वो काम ल कर सकथस। तो पुरुषार्थ में लखनलाल जी महाराज काम है ओकर क्रोधित होना संसार के लिए कल्याणकारी है। आज तो नाथ जानी अस आयस हो कौतुक करो बिलो को सो। ऐसे जान के हे नाथ हे स्वामी आज्ञा होए तो कुछ खेल करो का मैं बता। तो आज्ञा होए तो कुछ खेल करो का। अरे दादा ये धनुष ला कौन कहा है? लक्ष्मण तो ऐसा इसने कतको संग टोट डरे है यार। तब तो आगे चल के परशुराम जी जब ऐस नहीं तो कथे महाराज काला बतान यार बहु धन ही तोरी लड़काई बहुत कन धन ही मतलब बचपन में टोट डरे हन यार हम। और ते ये नानु जुन्ना धनुष बढ़ते गुस्सा करथस यार, ये अच्छी बात नहीं है। तो भगवान राम लक्ष्मण कथे कि नाथ आज्ञा तोर होए तो मैं कुछ खेल करथो उहुल देखो कथे। और का बोले कमल नाल जी में चाप चढ़ाऊं। कमल के नाल बरोबर चाप चढ़ाऊं बता दे हमें। कमल के नाल कैसे होते? निचट कुंवर एको कनकड़ा नहीं रहा है वो ताने की जरूरत नहीं है। धरबे पुल के कमल के नाल बरोबर मैं चाप चढ़ाऊं मैं ये धनुष चढ़ा हूं और 100 योजन सत प्रमाण ले धाऊं और चढ़ा करके 100 योजन तक के दौड़ सकता मैं है, दौड़ के चल दूं मैं है। ये मोर पास क्षमता है। लखनलाल जी भगवान राम लखत है ये क्षमता मोर पास है भगवान। और कहां तक कहूं मैं। और फिर अंततः लखनलाल जी महाराज कही दी कि तोरो छत्रक दंड जिमी तो प्रताप बलनाथ जो न करो प्रभु पद शपथ कर्ण धरो धनुबात। लक्ष्मण बोले नाथ तोर प्रताप ले अपन बल के निकी हिस्सा में आहा मैं ते कथो कबू भी ताकत ला तुमन अपन झन कहो। लक्ष्मण कहा जरूर है लेकिन तो प्रताप तोर प्रताप से ये जीवाचार्य हरे लक्ष्मण हम कुछ नानु भूता करबो नहीं हम करे हन कथन। हाँ हम करे हन बने बने होगी नहीं हम करे हन कथन। का करबे यार बिकट कमाई जी ओहो बिकट काम करे अक्कड़ में अढ़ी गाड़ा लगे हो कथे। हाँ दादा ते करे हस यार। और एक कन बिगड़ गए का करबे यार कमाए बर बहुत कमाए रहे हो यार। एक कनिक पर भगवान बिगाड़ दिस कथे आखिरी माह हो गए। अच्छा तो बने बने हो अढ़ाई गाड़ा लुए रहे तते कमा रहे और माह हो गए तो भगवान के ठेकादारी हुआ का टेंडर वही ले बिगाड़े के। तो लोगन बने बने ना हम करे हम कथे और बिगड़ के भगवान डर डालते। लेकिन लक्ष्मण कथे नहीं भगवान मोर में का है मैं कहीं नहीं कर सको तो प्रताप बलनाथ में हाँ छत्रक फुटुल जानतो नहीं कुकुर मुत्ता जेन लकथे फुटू 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 के छत्तल देखे हो एक कंधरबे तहन पुल के टूट जाते छत्ता अलग डाड़ी अलग हो जाते। ता फुटू बरोबर कुकुर मुत्ता बरसाती छत्ता के बरोबर में ये मैं तोड़ सकत हूं मैं तोड़ दूं मैं तोर प्रताप से। अब वैसा नहीं कर सकूं ना प्रभु पद शपथ तोर पांव के कसम है महाराज ये हाथ में धनुष बाण धरे पर छोड़ दूं मैं नहीं धरो मैं। लक्ष्मण के यही संकल्प लक्ष्मण के यही बात है जिन सुने के बाद में सारी संसार थर थर कांपे बर लग गए। बाबा जी तो कथे कि लक्ष्मण के भाखल सुने के बाद नहीं डगमगाने मही दिग्गज डोले धरती डगमगा गए। इशारा आगे चल करके करते रावण के रेंगथस तो डोलते एक कनी वो गोठिया तब तेज में धरती डोले बर लग गए। तोर पावर ज्यादा है कि ओकर पावर ज्यादा है। हम तो एक कथन जीवन में जेन बात होते जेन घटना होते वो हमला आपला समझना है। आयोजन समिति से एक निवेदन अभी तक पियर बाती जले नहीं है। बेरा हो गए हैं
पियर बाती जलई दो ईंचच के पुरतन नहीं है ना, क्षमा करना आप मन है। तो हमारे आपके जीवन में जैन बात आते हम तो कथन भैया भगवान के ऊपर भरोसा होना चाहिए, बड़े से बड़े काम हो सकते। जीवन में दुख हो तब या सुख हो तब दोनों भगवान कह रहे जी, कौन ला छोड़बे कतेल धरबे तेल बतात मोला। तो संतमन के भाखा सुख दुख दोनों भगवान क्या है, सहज में दोनों स्वीकार कर का। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। अपना किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। हमें प्यारे हैं, हमें प्यारे हैं। याद करूं दुख में फरियाद करूं, सुख में तुझे याद करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में तू रखे हाल में तू रखे, उस हाल में ही मैं रहूं, उस हाल में ही हमें प्यारे हैं, हमें प्यारे हैं। ढलती सा आती जाती है, ढलती सा आती अब जाती है, ही तो एक ऐसा जो अपना साथी है। ही तो एक ऐसा जो अपना साथी
शंकर करिया बादर सुख के आगर बिन बरसा के पानी, करिया बादर सुख के आगर बिन बरसा के पानी। और वर्णित लागे व्याख्याकार महोदय जी, आप मन के मुखार मिले राम नाम के अमर कहानी, राम नाम के अमर कहानी। निसंदेह गीत और संगीत के माध्यम से आप सभी को सुंदर सा व्याख्यान सुनने को मिला। आदरणीय भैया जी के मुखार बिंदले आवन कोटि से धन्यवाद दें। दो चार जन में दे हाथ के मन बजे से ढाल के मना है ना। दीदी मन के कान में बाली बने लाग थे, भैया मन के ससुरार माँ साली बने लाग थे, बाग माँ माली बने लाग थे, पूजम की वे थाली बने लाग थे, है ना ताई हो। झगड़ा में गाली बने लाग थे, सड़क के तीर में नाली बने लाग थे, जीवन में खुशहाली बने लाग थे। और हमारे भैया मन के सम्मान बा आप मन के हाथ में जोरदार ताली बने लाग थे। सादा निवेदन है काबर ताली बजाए के तीन ठन फायदा। पहला है जाड़ भाग थे, जाड़ के दिन चलत थे, है ना। दूसरा फायदा है हमारे कलाकार मन के उत्साहवर्धन होते। तीसरा सबले बड़े फायदा है दाई हो जे ताली बजाते थे जिंदगी में हार्ट अटैक नहीं हुआ ना, लोकवक शिकायत नहीं, है ना। तो एक घा जोरदार ताली बजाओ हमारे शर्त मन पर। अब निसंदेह कोटि से धन्यवाद। बहुत ही प्यार भरी गीत संगीत आप सभियों के बीच। और इनके तुरंत पश्चात बिल्कुल अपनी वाद्यंत्र को सजाकर संवार कर रखिएगा और ले चले मनोहर छलेंद्र कनेरी 10 रुपया, संगी संग कुमारी बाई छपेंद्र कनेरी 10 रुपया, कुमारी उमा छपेंद्र कनेरी 5 रुपया एवं ऋतुराज छपेंद्र 10 रुपया, रामकृष्ण छपेंद्र 10 रुपया एवं साथ ही साथ मनोज कुमार छपेंद्र 10 रुपया, कुमारी जानवी छपेंद्र 10 रुपया, नैंक छपेंद्र 10 रुपया। आइए सम्मान की इसी कड़ी में श्री योगेश एवं भीषम साहू एकर ओल्ले आप 10 रुपया पाहू, संगे संग हर्षित साहू शिवानी साहू 5 रुपया, डिम्पन मनीष पटेल 10 रुपया एवं जीराखंड साहू कनेरी 10 रुपया, लखनलाल साहू कनेरी 20 रुपया, संगे संग प्रभुराम नेताब 10 रुपया, पुनाराम साहू 10 रुपया, भावेश संदीप साहू कनेरी 10 रुपया एवं हेमेश साहू मनीषा साहू 10 रुपया। आइए सम्मान की इस नई कड़ी में स्वर्गीय मोहन लाल सिन्हा, साथ ही साथ कुमारी दीपमाला सिन्हा, कृष्णा बाई, संगे